हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री में टाइप 3 पढ़ेंगे। पिछले 2 टाइप आप पढ़ चुके हो, इसलिए आज टाइप 3 स्टार्ट किया गया। और इसमें जो आपका पहला है टॉपिक है वो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ क्या होती है पहले ये जान लें। ठीक, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं इसके स्थान पर आ जाता है या स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या सीधी भाषा में अगर हम यहाँ कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व के स्थान पर आ जाता है और उसको उसकी प्लेस से हटा देता है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, देख लो। यहाँ पे देखो एकल विस्थापन से 2 प्रकार की होती हैं, एकल विस्थापन और उभय अपघटन विस्थापन। एकल विस्थापन में बता चुके हैं आपको यहाँ पर कि इसमें एक तत्व क्या होता है अपने स्थान चेंज करता है। जैसे ये है आपका Fe, यहाँ पर है Fe प्लस CO4 है, एक से ये ऐसे सॉलिड है यहाँ पर। अब ये क्या Fe अधिक क्रियाशील है और Cu कम, कॉपर कम क्रियाशील है, इसलिए क्या होगा Fe इसका स्थान ग्रहण कर लेगा और इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो देखो देख रहे हैं आप यहाँ पे कि FeSO4 हो गया और यहाँ पे Cu बाहर निकल आया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा आपने यहाँ देखा एग्जांपल यहाँ पे लिया रखा हमने Zn का। Zn सॉलिड अवस्था में COSO4 एक्वस है आपका, यानी जली विलयन है। यहाँ पर ये अधिक क्रियाशील है, यहाँ पर Zn अधिक क्रियाशील है, Cu कम क्रियाशील है, इसलिए जो Zn होगा वो Cu के स्थान पे आ जाएगा, Cu बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका देखो बन गया ZnSO4 एक्वस यानी जली विलयन और प्लस का Cu सॉलिड S। ठीक, इसके देखिए इसकी जो सेकंड अभिक्रिया होती है इसमें ये होती है उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर अदला बदली द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, उभय अपघटन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट क्या करते हैं अपना स्थान वो चेंज करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर है, ये आपका Na2SO4 है यहाँ पर एक्वस विलयन है, या BaCl2 है यहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पे जो आपका Na2SO4 है इसका नाम है सोडियम सल्फेट, ये BaCl2 का नाम है यहाँ पर बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड नाम इसका यहाँ पर है। अब देखो इन लोग अपना स्थान चेंज कर लेंगे यहाँ पर, यानी जो B होगा ये जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, SO4 से जुड़ जाएगा, और जो ये Na2 है वो Cl2 से जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा BaSO4, यानी ये बेरियम सल्फेट हो जाएगा और ये आपका सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे। ठीक, 2NaCl। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 Na थे, यहाँ पे 2 Cl थे, 2 Cl यहाँ पे थे, तो आपका हो गया 2NaCl। ठीक, तो इस तरह से ये अभिक्रिया हो गई है। अगली अभिक्रिया देखते हैं। आगे देखते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएँ। ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त में निकलती है, यानी जिन क्रियाओं की जब क्रियाएँ होती हैं तो उसमें क्या होती है अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्मक्षेपी कहते हैं। इनमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर धन चिन्ह के द्वारा दर्शाया करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये उत्पाद बना हुआ हमारा, यहाँ पर उत्पाद बना है, ये उत्पाद में देखो यहाँ प्लस चिन्ह लगाया है और यह 94 किलो कैलोरी की ऊष्मा निकल रही है। ठीक, तो यहाँ पे ऊष्मा निकल रही है, अगर यहाँ माइनस कर देंगे यहाँ पर तो इसका मतलब ये होता है कि ऊष्मा दी जा रही है, ऊष्मा निकल नहीं रही है, बल्कि उस क्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा दी जा रही है अलग से। ठीक, तो ये है ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएँ। ये C है माने यानी ग्रेफाइट है यहाँ पर है, ये ऑक्सीजन है यहाँ पर, जब क्रिया करते CO2 बनता है यहाँ पर, और प्लस में 94 किलो कैलोरी गैस निकलती है। ठीक है, नहीं ऊष्मा निकलती है यहाँ पर। अगली है हमारी ऊष्मक्षेपी ऊष्मशोषी अभिक्रियाएँ। वे रासायनिक अभिक्रियाएँ
जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं निम्न ताप पर स्वतः अश्वतः होती हैं, ठीक, अपने आप नहीं होती निम्न ताप पर, तथा उच्च ताप पर अपने आप होती हैं, स्वतः हो जाती हैं, ठीक, यानी निम्न ताप पर अपने आप नहीं होती हैं और उच्च ताप पर अपने आप ही होती हैं ये। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर चिन्ह माइनस चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं तथा अभिकारक की ओर प्लस लगाकर, ठीक। जैसे देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल, ये अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ऊष्मा इसको दी जा रही है, ठीक है। अगर ये माइनस है यहाँ पर और अभिकारक यानी अभिकारक की तरफ प्लस लगा है, तब भी क्या होगा, हमारा ऊष्मा दी जा रही है। अगर यहाँ माइनस है तो अभिकारक की तरफ प्लस होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऊष्मा यहाँ पे दी जा रही है इसको। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों जब क्रियाएं करते हैं यहाँ पे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है यहाँ पर, और साथ में इस क्रिया को कराने के लिए 45 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाके ये क्रिया हो पाती है, ठीक। अगला टॉपिक हमारा है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। ये क्या होती हैं, पहले इनको समझ लें। ऑक्सीकरण के बारे में पहले बताएंगे हम आपको। ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ते हैं इसमें, ठीक। दूसरा, इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के ऋण विद्युत अवयवों में वृद्धि होती है, यानी इसमें ऋण आयनों क्या होती है, वृद्धि होती है यहाँ पर है। तीसरा आपका पॉइंट क्या है इसमें, किसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होते हैं, यानी इसमें से हाइड्रोजन निकलते हैं बाहर। उसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला किसी पदार्थ के धन विद्युत अवयवों के अनुपात में कमी होती है, यानी क्या होगा, उसमें ऋणात्मक में वृद्धि होगी और धन विद्युत क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। और अगला पॉइंट हमारा है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसकी डिफिनीशन है। इसके एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा, ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर है SnCl2 प्लस Cl2, जब तुम क्रियाएँ करेंगे यहाँ पे तो SnCl4 बन जाएगा ये आपका। अगला एग्जांपल हमने यहाँ लिया यहाँ पे आयन का, तो यहाँ पे क्या Na11 होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब त्याग करेगा तो उस पर एक प्लस आएगा, ठीक। जितने कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है, उतने ही इसको प्लस आते हैं। तो ये एक इसने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो एक प्लस आ गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है ये कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। अब अगले इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला जो है टॉपिक हमारा अपचयन अभिक्रिया है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया, अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन सहयोग करता है, यानी आपका ये ऑक्सीकरण का जस्ट विपरीत होता है यहाँ पे। तो इसमें हाइड्रोजन का सहयोग होगा, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है बाहर, पृथक होता है, इसमें सहयोग होता है। इसमें धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन पृथक होता है इसमें, ठीक है। ये ऐसा प्रक्रम होता है जो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होता है। और अगला है जैसे इसमें किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयवों का अनुपात कम होता जाता है, ठीक है। और अगर इसकी डिफिनीशन की बात हम करें तो यहाँ कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो नीचे कोई एग्जांपल दे दिए हमने, यहाँ पे देखा आपने, CuCl2Cu क्रिया करेंगे यहाँ पे तो 2CuCl बन जाएगा ये आपका। ZnOC ये अलग हो गए, Zn और CO हो गए यहाँ पे। यहाँ देखा आपने Na प्लस है यहाँ पर, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जुड़ेगा, पृथक होगा, अलग होगा, तो आपका यहाँ से क्या होगा, Na बन जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी यहाँ पर।